हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं हूँ दानी बादशाह की मामा और मेरे चैनल का नाम है दानी बादशाह। ये सुबह 11:15 बजे का टाइम है। छुट्टियाँ हो गई हैं बच्चों को स्कूल से। मैंने नाश्ता बना के दिया। बड़े अच्छे बच्चे हैं, सुबह 7 बजे उठ के बैठ गए थे। मैं भी कोई डेट बन के लेटी हुई थी। मैं कहा नहीं जी, उठूँगी तो 10 बजे से पहले नहीं मैंने उठना। खैर उठी, उनका नाश्ता बना के दिया, फिर जुम्मे की तैयारी की। बेटे को नहलाया धुलाया, उसको शलवार कमीज़ पहनाई। वो नहीं पहनता शलवार कमीज़, जुम्मे के लिए बड़ी मुश्किल से जा रहा था। बड़ा मैंने इसको फ़ोर्स किया कि बेटे जाओ, जुम्मा पढ़ना होता है। हम मुसलमान हैं, एवरी फ्राइडे हर मर्द औरतें सब जुम्मा पढ़ते हैं, लेकिन मर्द मस्जिद में जाके पढ़ते हैं। तो वो बस रहने लगा था, नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं मैंने घर पढ़ना है, ये वो इस तरह से करके। बच्चों को तरबियत ऐसे देनी चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई बेटा जुम्मा पढ़ना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है। बेशक 4 साल का 4.5 साल का है, लेकिन इनको अभी से नहीं बताएंगे तो फिर कब बताएंगे, इनकी आदत कैसे बनेगी। है आज मैं बनाई थी मटन पुलाव। तो मैं उसकी बस तैयारी स्टार्ट करी थी। बस 4 बोटियाँ थी मेरे पास। मैं कहा इसका पुलाव बनाते हैं। तो फिर आगे ईद है, ईद के लिए फिर कुछ हम चीज़ें मटेरियल्स हम रखेंगे, लेके आएंगे। और उसके लिए हम आपको उसके लिए हम फिर फ्रिज को रिफ्रेश करेंगे, धोएंगे, फिर उस पर नई चीज़ें उसमें ऐड करेंगे। ये मैंने मटन में डाला, मैंने छोटा सा प्याज डाला, कड़ी पत्ता नहीं डाला, सूखा धनिया डाला, लहसुन डाला और मोटी इलायची डाली और दालचीनी का मैंने पीसेस डाल के दो, और मैंने इसको रख दिया। इतना पकाया, यखनी बनाई इसकी कि गोल अच्छे से गल जाए। मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया क्योंकि फिर मुझे समझ में नहीं आता, अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ, चावल में भी ऐड कर दूँ, तो मुझे वाकई समझ में नहीं आता। ऊपर से रोज़ा रखा हो तो फिर थोड़ा इंसान डबल माइंडेड हो जाता है। दूसरी तरफ से मैंने अभी ली पतीली, उसमें डाला प्याज और डाला इसमें ऑयल। ज़्यादा मैंने प्याज नहीं डाला इसमें, क्योंकि भी चावल बनाए तो मैं प्याज इतनी अच्छी क्वांटिटी में नहीं डालती, बस नॉर्मल क्वांटिटी में डालती हूँ, ताकि प्याज का जो फ्लेवर है बस वो नॉर्मल रहे। ज़्यादा प्याज डालूँ तो ज़रा आपका खाना थोड़ा मीठा फ्लेवर टच देता है। मैंने प्याज डाला, इसमें मैंने मोटी इलायची डाली एक लग से, और मैंने डाला खड़ा दालचीनी का पीस। फिर मैंने यहाँ से लिया, मैंने हल्की सी यखनी ली ताकि जब मुझे प्याज ब्राउन हो जाए तो मैंने उसमें ऐड करनी थी। तो मैं चाह रही थी यखनी का पानी इसमें जाए, ताकि बहुत ही फिर अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो ये मैं यहाँ पे प्याज ब्राउन होने का मैं वेट कर, जैसे प्याज ब्राउन होगा तो मैं इसमें डालूँगी टमाटर, डालूँगी मैं अदरक। उसमें यखनी में मैं लहसुन डाल चुकी हूँ। यखनी का पानी में डाल दूँगी तो ये लहसुन का खुद ब खुद फ्लेवर इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैमरे को सेट किया कि टमाटर भाई डालने, मैंने बीच में एक दो तो हाथ है मेरे पास, एक चम्मच लाने के लिए और दूसरा मैंने चीज़ें डालनी है। तो कैमरा मैन मैं आपको कैसा पकड़ूँ कैमरा जी। तो फिर मैंने कैमरा को डाउन किया, तो ये यखनी मैंने निकाल के रखी हुई थी, देखिए मैंने आपके सामने ऐड कर दी इसमें। और मैंने अदरक को चॉप किया हुआ था वो मैंने इसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से इसकी भुनाई की कि टमाटर जो खड़े हैं सब बेचारे बैठ जाएँ। यहाँ मुझे लग रहा था कि लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैंने हाफ़ डाला इसमें, और बाकी मैंने रख लिया कि दोबारा काम आ जाएगा, इसने कौन सा ज़ाया है, ख़राब हो जाना। तो बस ये मैंने साथ खाना चाना बनाया। आज अफ्तारी में कुछ खास नहीं था, सिर्फ फ्राइज़ थे और ये थी। खैर इसमें मैंने डाला सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, और मैंने और डाला इसमें गरम मसाला पाउडर डाला। बिरयानी मसाला मेरे पास नहीं था, ना शान का था, ना नेशनल का था, किसी का भी नहीं था। तो रेड चिली पाउडर डाला मैंने, सूखा धनिया पाउडर डाला और गरम मसाला पाउडर डाल के मैंने इसकी बुनाई की। बुनाई करके मैंने इसको दम पे लगा दी, थोड़ा पानी और ऐड करके, ताकि जो सा है मेरा जो टमाटर है प्याज है वो थोड़ा सा झुक जाए, बेचारे बैठ जाएँ, ताकि जब चावल डालें तो वो खड़े खड़े नज़र ना आए। क्योंकि जब भी चावल बिरयानी बनती है या पुलाव बनता है, इस तरह की चीज़ें आपको वो फिर अच्छा फ्लेवर नहीं देती, अच्छी लुक नहीं देती, कि प्याज भी नज़र आ रहा है, टमाटर भी मोटे मोटे नज़र आ रहे हैं। मुझे बेसिकली पसंद ही नहीं है इस तरह का, मुझे हर चीज़ बैठी हुई अच्छी लगती है। खैर ये देखिए बड़ी चीज़ की बुनाई हो गई थी। तो फिर मैंने इसमें ऐड करना था गोश्त। थोड़ी देर मैंने उसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देती हूँ, ताकि मुझे होता है ना मेरा बड़ा अच्छा हो जाएगा। यहाँ मेरा कैमरा से अब कैमरा से गिर गए थे फिर से। मैं क्या करूँ, मेरे हाथ से मोबाइल स्लिप हो जाता है, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आती हूँ। तो मुझे डीएम करके बताएं, मुझे कोई सोल्यूशन बताएं मैं क्या करूँ। फिर यहाँ मैंने बनाया मसाला कह रही हूँ, यही क्या बनाया मैंने, हाँ ये मैंने बनाया सैलेड। प्याज लिया, खीरा लिया, शिमला मिर्च ली और हरी मिर्च ली मोटी वाली, वो मैंने बारीक करके काट के सैलेड बनाया। फिर मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, ताकि जब मैं खाने का टाइम आएगा मैं इसको फ्रिज से निकालूँगी, बड़ा अच्छा वो ठंडा हो जाएगा। फिर मैंने देखा मेरा गोश्त बहुत अच्छा गल गया हुआ था, मैंने इसमें ऐड डाला, चावल की पतीली में डाला। डालने के बाद मैंने फिर उसको थोड़ी सी भुनाई की, ताकि जो गोश्त है उसमें फ्लेवर अच्छे से आ जाए, नमक का, मिर्च का, मसालों का अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो मोटी इलायची मुझे लगा था यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो मैं एक्स्ट्रा तो नहीं थी, लेकिन मुझे वेस्ट हो जाए तो चावल में चली जाएगी, थोड़ा अच्छा फ्लेवर देती है। मोटी इलायची आपको कोई नुकसान नहीं करती। इसकी तो बहुत अच्छी खुशबू निकलती है जब ये कुक होती है,
और खाने में बड़ी अच्छी मुझे लगती है। हर बंदे का अपना टेस्ट है। तो मेरे पास वो था नहीं बिरयानी मसाला, तो मैंने चलो यार इसी से काम चला लेती हूँ, क्या कर सकते हैं। जब ना चीज़ इस तरह घर पे हो तो फिर मैं अपने मर्द को तंग नहीं करती, अपने हस्बैंड को तंग नहीं करती, फिर फलानी चीज़ ला दो टपकानी चीज़ ला दो। फिर मैं कहती हूँ ओके, जिस तरह से मैनेज होता है उसको बंदे को मैनेज कर लेना चाहिए, कोई इट्स नॉट अ बिग डील है। तो फिर अफ्तारी को मुझे बाज़ार भी जाना था। बच्चों की 100 तरह की चीज़ें होती हैं, अब लाख कह लें कि जी ख़त्म हो गई शॉपिंग, अब नहीं करनी ये वो है। एट दी एंड मेरी बेटी को लगा मम्मा यहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, अपने आप छोटी छोटी लैस लगा दें, अच्छी सी प्यारी सी, अच्छा लुक देगी। उसको ओपन गाउन है, तो मैं कहा चलो ठीक है बेटे। बस उसने छोटा सा वहम डाल दिया मेरे जहन में, तो मुझे था कि मुझे उसको वहम को पूरा करना है। तो मुझे फिर समझ नहीं आ रहा था, मैं फटाफट से खाना बना के अफ्तारी करके देन मैं फिर जाके मैं अपनी बेटी का काम करूँ। यखनी का पानी है वो मैं छाना धोने लग गई। छानी कहते हैं कि छाना कहते हैं, छानी को धो के मैंने इसमें यखनी वाला पानी इसमें ऐड कर दिया, ताकि जो सा मेरे ये गोश्त में छोटी मोटी भी कोई कसर रह गई होगी वो मेरी पूरी हो जाएगी। बड़ा अच्छा मेरा फ्लेवर दे देगा, खाना बड़ा अच्छा बन जाएगा। मैं इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें ट्रिक्स करती रहती हूँ ताकि खाने में फ्लेवर आ जाए, मज़ा आ जाए। खाना भी खाना इंसान दिल से बनाए और फिर दिल से खाए, फिर मज़ा भी आता है आपको है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैंने इसको हिलाया जुलाया, फिर मैंने कैमरा को आगे लेके आई, तो ला के मैंने फिर इसको दम लगा दिया। दम कह रही हूँ, मैंने फिर तो ढक के रख दिया। और मैं बेटी को कहती बताओ वलिया कैसा बना है, सॉल्ट ठीक है, फ्रंट चीज़ ठीक है, टमकानी चीज़ ठीक है। तो कहती मम्मा हाँ बिल्कुल परफेक्ट है एक्यूरेट है, ज़्यादा कुछ मत डालिएगा, बस ठीक है ये वो समझ करके। तो मैं चाह रही थी कि हरी मिर्च बाद में एंड पे ज़रूर डालूँ, क्योंकि इसकी बड़ी अच्छी खुशबू निकलती है, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है हरी मिर्च भी। फिर मेरी बेटी ने कहा मम्मा चिली थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी अगर आप इसको ऐड कर देंगे। मुझे फिर वकरा वहम लग गया, मैं यार ये क्या बात हो गई है। तो बस फिर इस तरह से करके मैंने फिर कहा कि डाल तो अल्लाह का नाम लेके। तो बच्ची थी ज़्यादा, उसको ज़्यादा लग रही थी। तो जब मैंने इसको अफ्तारी में खाया, यकीन जाने बिल्कुल भी मिर्चें नहीं थी, बहुत मज़े की थी। और मैं अपने को प्राउड फील कर रही थी कि यार मैं बगैर चखे हुए खाना बड़ा अच्छा बना सकती हूँ, चाहे थोड़ी क्वान्टिटी में हो ज़्यादा क्वान्टिटी में हो। ज़्यादा क्वान्टिटी में अगर खाना मैं बनाती हूँ तो कसम से मैं चखती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं चखती। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि बस इतना टाइम ही नहीं होता, तो बस एंड में जिसकी लुक अच्छी चाहिए होती है। और जब मैं सर्विंग कर रही थी मैं कहती हूँ हाय अल्लाह, मैंने तो चखा ही नहीं था, ये क्या हो गया, कोई मसला ही ना हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरा वो खाना जो है ना वो बड़ा ही परफेक्ट बनता है, और सब तारीफ़ किए बगैर रहते नहीं है। यहाँ पे चावल दम की तरफ आ रहे थे, पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो गया हुआ था। तो मैंने फिर इसमें डाला कलर फूड, यानी कि ज़रदा रंग डाला मैंने, इसको डाल के मैंने फिर इसको दम लगा दिया। दम लगा के फिर मैंने यार अभी 6:45 हुए तो क्या करूँ, बच्चों ने खाली चावल तो खाने नहीं है, साथ में मैं इसके फ्राइज़ बना लेती हूँ। फिर मैंने फटाफट से 3 बड़े बड़े आलू पकड़ के उसको मैंने काट के मैंने फिर फ्राइज़ बनाए। और साथ में दुआएं पड़ी जा रही थी कि 27वीं रोज़ा है, हैर से हम अफ्तार कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। हाँ मैं बता रही थी आपको, छोटे बच्चों को स्पेशली बेटों को अपने फादर के उनके बापों के साथ उनको भेजा करें, मस्जिद भेजा करें नमाज़ पढ़ने के लिए। और कोई भी आए इवेंट वगैरह आया, कोई बड़े कब्रिस्तान जा रहे हो अपने मुर्दा लोगों से मिलने के लिए, तो प्लीज़ उनको ज़रूर भेजा जाएगा, ताकि बच्चों को बेटों को ख़ास तौर पर पता चले कि जब हमारे बड़े इस दुनिया में नहीं रहते तो हमें उनकी कब्र पे जाना चाहिए, फातहानी करनी चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, और फूल ढरने चाहिए। तो इससे बच्चों को थोड़ा पता चलता है बच्चों को। तो यहाँ पे फिर रात का टाइम हो गया, तो फिर मेरे बच्चे कहने लगे हमें खाना बना दें। 8:30 का टाइम था। उनको फिर मैंने रोटी बना कर दी। बेटे ने कहा मैं ऑमलेट लूँगा, तो मैंने उसको ऑमलेट बना के दिया। फादर इन लोग को मैंने रोटी बना के दी। उन्होंने कहा मुझे काले चने के साथ सालन के साथ ही रोटी दे दो, मैं उसके साथ ही खा लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक हो गया। मेरी एक फ्रेंड है, उसका बेटा अपने दादा अबू के साथ 5 वक्त का नमाजी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसको दादा अबू जौन से हैं बेटे बच्चे के, वो 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद में जाके। मुझे को इतना प्राउड फील होता है। मैं कहा यार लारे तुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, तेरा बेटा अब 5 वक्त का नमाजी है, अपने दादी के साथ जाके नमाज़ पढ़ के आता है। तो कहती यार अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि उसके फादर जो बच्चे का बाप है वो इतना नहीं है, वो घर पे पढ़ ली इस तरह से जैसे आम मर्द कर लेते हैं। लेकिन मुझे को इतनी उससे वो मिली, इंस्पिरेशन मिली। मैं कही यार काश हम दान भी जाया करे। तो बस हर घर का अपना अपना हिसाब है। मैं उनके पापा को कहती भी हूँ कि इसको मस्जिद लेके जाया करो, तो बस जुम्मे के जुम्मे वो कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, आम रूटीन में ज़रा घर नमाज़ पढ़ लेते हैं, या अगर ऑफ़िस में हो तो ऑफ़िस में पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं कि बच्चों का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। आपको तो पता है आजकल का हमारा माहौल भी इतना ख़राब है। तो मुझे कोशिश ये होती है कि बच्चे थोड़ा घर पे रहें, सेफ साइड रहें, लेकिन मस्जिद जाना होता है, बच्चों को बताना होता है।
तो वो बस छुन लगाई था आज कि मैं शलवार कमीज़ ही पहनूंगा। ये जो शलवार कमीज़ बच्चों में ना पहनने वाली जो आदत है ना, कसम में मुझे बड़े गुस्सा दिलाती है। मैं कहती यार ये क्या शलवार कमीज़ क्यों नहीं पहनी, हर वक्त पैंट शर्ट्स या शॉर्ट्स में आपने रहना है, निक्कर में क्या क्या बात है, ये कोई गलत, बहुत बेहद गलत बात है। खैर मैं उसको समझा रही थी, ज़ाहिर है यही टाइम पीरियड है, आप बच्चे को थोड़ा समझाते हो, बताते हो, हर चीज़ की आगाही देते हो तो बच्चा मोटिवेट होता है, वो होना भी चाहिए। तो जब अब वो शलवार कमीज़ पहन के गया तो मुझे घर आकर बताता मम्मा हमें सब ने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, तो अच्छा किया मैं ही पहन के चला गया। मुझे वहाँ से मैं क्लिक हुई मेरे दिमाग में बात, में गई यार ये तो ज़ाहिर आसपास के लोगों को देखेगा तभी उस पर शौक़ पैदा होगा। अब इसको इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा मैंने ईद में यही सोचा हुआ है कि मैं इसको इसके पापा को ईद की नमाज़ के लिए ज़रूर भेजूँगी। वो यही कहते हैं बहुत रश होता है ये वो इस तरह से करके, तो ऊपर सुबह का टाइम होता है, सुबह तो हाई बहुत जल्दी उठ जाते हैं बच्चे। तो मैं इनको यही बोलूँगी आप जाएँ इसको साथ लेके जाएँ ताकि इसको पता चले कि यार मैंने नमाज़ पढ़नी है ईद की, और हमारे मतलब क्या है, हमें ईद की नमाज़ पढ़नी होती है, हमारे पास 5 वक्त की नमाज़ें हैं और हमें इस तरह से जाना चाहिए। तो हमें बच्चों को बताना चाहिए क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया था, तो हमें थोड़ी वो नॉलेज हुई कि अच्छा ऐसे होता है या वैसे होती हैं चीज़ें। तो ज़रा बेटियों को तो ज़रा घर में थी, मैं कोशिश करती हूँ कि वलिया अपने साथ बिठा के वलिया को नमाज़ पढ़ाऊँ, या हरीम हरीम तो बहुत छोटे 1 ईयर की है, तो वो मतलब सकाफ़ ले आती है बाजी और आके बैठ जाती है मेरे साथ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ी पर्सनली बड़ी अंदर से वो एक ठंडी सी एक वो निकलती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्चियों में आदत है इन चीज़ों की। मैं यहाँ बना रही थी ऑमलेट, तो बस फिर ये बनाया मैंने, ऑमलेट बनाया, बेटे ने बड़े शौक़ से खाया, उसको पता नहीं क्या आएगा, मुझे ऑनियन वाला ऑमलेट बना दें। ये एक ऑनियन वाला ऑमलेट कौन सा है ना, मुझे जो है ना वो रात में बड़ा गुस्सा रहता है कि हाय हाय ये क्या बात है। बच्चों की फरमाइश पूरी करनी पड़ती है। तो मुझे लगा कि शायद थोड़ी गंदी हो गई है, सुखाड़ में रोटियाँ बनाई तो ज़रा थोड़ा मैस तो हो ही जाता है। और बर्तनों की कसम में कोई ऐसी बददुआ है यार, मुसलमानों पे पकोड़े फ़र्ज़ नहीं किए गए, मुझे तो लगता है मुसलमानों पे एक बर्तन भी साथ ही हैं, सहरी के बर्तन, रात के बर्तन, अफ्तारी के बर्तन, खाने के बर्तन। जब भी किचन में आओ तो कोई एक आधा बर्तन आपको ज़रूर कह रहा था कि आओ जी आके हमें वॉश करें, हाँ मैंने लाए धुलाएँ, हमें हमारी जगह पे छुटे। तो मुझे, हालांकि मैंने मेड भी रखी हुई, वो सुबह के टाइम आती है, वो रात के प्लस मॉर्निंग के बर्तन करती है, लेकिन मैं इतना बोझ उन पर नहीं डालती कि यार इतने कोई बर्तन के आगे मैं रख दूँ, सारे दिन के बर्तन किचन गंदा पड़ा रहे जी, वो अगले दिन आएंगे तो आके वॉश करेंगे। मैं टाइम टू टाइम बर्तनों से मैं वॉश करती जाती हूँ कि यार किचन थोड़ा गंदा ना लगे, मैस ना लगे। सडनली कोई मेहमान आ जाए तो हाँ होता है ना कि किचन में जाकर बहाने से कोई दूध बच्चे का गर्म करने के लिए आ गए हैं, वैसे ही आ गए, तो है कितना गंदा किचन रखा है, मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। बस फिर होता है कि इनके लिए पतीलियाँ रख देती हूँ, दूध वाली पतीली होगी, खाने सालन वाली पतीली होगी, या चावलों वाली पतीली हो गई, इस तरह में 3-4 पतीलियाँ हो गई हैं। सहरी के थोड़े बहुत बर्तन हो गए, एक प्लेट होगी, 2 कप हो गए और चाय का इस तरह से करके। तो वो कहती हैं कि बाजी आप सारा दिन बस यही खा इतने बर्तन नहीं यूज़ करते। मैं कहा बहन आप ये टोकरी देखें, ये पूरी धो के मैंने रखी हुई है, मैंने इसलिए नहीं रखी हुई कि मतलब आप चले आए चलो 2-4 इस तरह से करके। तो फिर बड़े खुश होते हैं कि अच्छा बाजी ने मेरे लिए कम बर्तन रखे हुए हैं, तो रात से लेकर 7 दिन बाजी खुद बर्तन धोती रहती हैं। तो फिर मैं किसी पर इतना बोझ भी नहीं डालती, ठीक है उसकी सैलरी है, लेकिन ये है कि ठीक है जब अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी हुई है, ताकत दी हुई है, तो आप भी वो कर सकते हो चीज़, तो वो करो। तो है ये मैंने बेटे का ऑमलेट बना के उसको फारिग किया, फिर दूसरे बच्ची को बना के उसको मैंने ऑमलेट दे के उसको फारिग किया। इसका ऑमलेट टूट गया। एक तो जो चीज़ पकते पकते टूट जाती है ना, कसम से बच्चे कोई तोड़ना पीटने डाल देते कि हाय आपने तोड़ दिया, तो मैंने ऐसा बंदा फिर तो उसे तोड़ के ही खाना है, तो साबुत थोड़ा खा लेना। ये चूल्हा मेरा बंद हो गया, यहाँ पे ऑमलेट लगा ठंडा हो गया और गैस चली थी, फिर मैंने यार हाथ डालना, वो हाथ जल ही ना जाए, बेहतर तिली सुट दिया होता है। खैर तिली सुट दी मैंने। और यहाँ पे जो था ना मेरी बेटी, आप हमेशा मुझे ऐसी ही करती हैं, मेरी चीज़ टूट जाती है, ये है तो वो है, वो है तो ये है। मैं यार बेटे जान के थोड़ी ना मम्मा ने किया, बस बाय मिस्टेक हो गया, अच्छा नेक्स्ट टाइम टूटेगा इस तरह से करके। बच्चे आजकल के बहुत सेंसिटिव हैं, हर चीज़ को पता नहीं क्या है। फिर दोबारा टूट गया। मैं कहा जब टूटे वहाँ तो टूट गई, शायद क्यों हो सकता हूँ। तो मैं कहा बेटे आपने तोड़ के खाना तो वैसे ही खाना था। कहते मैंने पीछे तोड़ के खाना, लेकिन प्रेजेंटेशन भी होती है। मैं कहा माय गॉड, एक ऑमलेट की क्या प्रेजेंटेशन मैंने आपने देनी है। तो इसी तरह बस हम हंस रहे थे, हम चाहेंगे उसको मैं हंसाने वाली बातें कर दी, कोई ज़्यादा बात दिल पे ना लगा ले, तो बस इस तरह से करके मुझे वो मुसीबत ना खड़ी कर देगा और अंडा तोड़ना पड़ जाए मुझे और ये ज़ाया चला जाए। तो मेरी कोशिश थी कि वो इसी अंडे में जस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। तो बस जी उसको मैंने ऑमलेट बना कर दिया, रोल बना कर दिया, इसको मैं कहती हूँ अंडे वाला शवारमा। तो उसने खाया अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे मेरे खा लेते हैं। मैंने इनको आदत खुद लगाई है कि वो खुद खा पी लें। तो अब मेरे बेटे को भी हीट लगा कर वॉशरूम खुद वॉश किया करो। तो मुझे कल कह रहा था मम्मा आप मुझे ज़्यादा दूध ना दिया करें। मैं बोला क्यों बेटे ज़्यादा दूध क्यों ना दिया करूँ, और मुझे वॉशरूम ज़्यादा आता है। मैं कहा अच्छा,
जो आप तो हम दीवारी आइए तो हूँ मम्मा वॉशरूम बहुत ज़्यादा आता है, और जब मम्मा करती थी तो कोई बात नहीं मम्मा फीडर दे दें, एक बड़ा फीडर मुझे बना दें हैं, मतलब मुसीबत डाली दी थी। तो फिर मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत अच्छी उसे अब आके उसने बातें करनी सीखी हैं, बड़े मज़े की बातें करता है, मुंह ढीला छोड़ के बड़ा क्यूट सा बोलते हैं। मैं कभी उसकी बातें कभी वीडियो बना के दिखाऊंगी आपको, तो आगे मुझे बताइए वो कैसे बातें करता है। खैर ये फीडर वगैरह भी था, तो फिर ये बर्तन वगैरह में धोना शुरू हो गई, इनको बाहर भेज के मैं एक बार किचन साफ़ करके बाहर जाऊँ, ताकि जब मैं दोबारा किचन में आऊँ तो मैंने एंड तक खलारा नज़र ना आए, क्योंकि ना मेरा जो ना पारा एकदम हाई रहता है कि हाय हाय इन्ना भांडा कोई कौन धोएगा। थोड़े थोड़े बर्तन हों वो हाथों हाथ धुलते रहते हैं, तो फिर सारा किचन साफ़ सुथरा रहता है और फिर आपको उतना वो नहीं लगता। और पानी ज़ाया करना बेहद बुरी बात है, पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं कोशिश ये करती हूँ कि सारे बर्तनों के पहले साबुन साबुन लगा लूँ, देन मैं उसके बाद जो सा है ना मैं वो करूँ, इसको अच्छे से वॉश करूँ। और पानी का नल भी थोड़ा कम ही मैं खोलती हूँ, इतना उछड़ वाला नहीं खोलती। हालांकि हमारी मशर टूटियाँ अच्छी हैं, टैब अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा है ना वो इस तरह से रहे। खैर ये सब चीज़ें वगैरह मैंने कर करा के बच्चों को खाना खाना खिला के उनको फारिग कर दी, किचन वाइंड अप कर दिया, फीडर वॉश करके मैंने फीडर भी बना के मैं एक ही दफ़ा 10 o'clock में किचन से बाहर निकली, 8:30 की गई हुई, ठीक है। तो मैं बाहर निकली तो फिर जैसे इतनी मेरी ताकत बिल्कुल नहीं थी, मैं यार वीडियो भी एडिट करनी है, उसको कॉपी भी करना है, उसमें कुछ चीज़ें वगैरह भी हैं वो भी करनी खानी है हर चीज़ को थोड़ा टाइम तो लगता है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे DM करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको। और जो लोग सब्सक्राइब करके हमें अनसब्सक्राइब कर देते हैं ना, यार कसमें अंत ना करिएगा करो, बड़ा दिल टूटता है मेरा। तो ये देखिए बिल्कुल किचन एक जैसा करके तो मैंने फिर इसको बंद किया, फिर मैंने इसको बोला टाटा बाय बाय, अब हम मिलेंगे शहरी में। तो शहरी में आपको मुलाकात होगी। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।